एवरीवन, वेलकम टू निर्माण स्टूडियो। ABCD देखे, फिर उसके बाद उसको साउंड के अकॉर्डिंग लैंग्वेज को समझे, है ना, वॉवेल क्या, कॉन्सोनेंट क्या, सेमी वॉवेल क्या, ये सब देखे। आज हम लोग उसी को आगे लेके चलते हैं। जब हम लोग देखे थे पार्ट्स ऑफ स्पीच को, तो बताए थे पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने पार्ट के थे, 8 पार्ट के थे, और वो 8 को मिक्स करके वो बनता है सेंटेंस। तो देखिए आज हम लोग यही सेंटेंस पे बात करेंगे। किस पे बात करेंगे जी? सेंटेंस पे बात करेंगे जी। सेंटेंस क्या होता है, क्लियर? तो देखिए सेंटेंस पे अगर बात करें, मतलब जैसे सेंटेंस हम कुछ बोल रहे हैं, हम हिंदी का कुछ सेंटेंस बोलते हैं, जरा बताइएगा। मेहमान को प्लेट में रख करके खाना दो। बताइए ये सेंटेंस राइट है या रॉन्ग है? बताइए पहले, फिर हम लोग बात करेंगे। क्या रॉन्ग है ना जी? यस। मतलब क्या, अगर इस बात को किसी इंग्लिश भाषी को, मान लो कैटरीना को अगर बोले जो मेहमान को प्लेट में रख करके खाना दो, वो समझ जाएगी, अपना वो उल्टा पुल्टा मोटा मोटी समझ जाएगी, चलो मेहमान को खाना देना है। लेकिन कोई हिंदी वाले को अगर आपको बताए मेहमान को प्लेट में रख करके खाना दो, तो आप पकड़ लीजिए क्या उल्टा पुल्टा बोल रहे हैं, गलत है, क्योंकि आपको हिंदी आता है। जिसको हिंदी आता है वो पकड़ लेगा, जिसको हिंदी नहीं आता है वो कहेगा ऐसे ऐसे होता ही है। वैसे ही आपको इंग्लिश जब तक नहीं आता है तब तक उल्टा पुल्टा भी पकड़ लेते हैं, लेकिन अगर आप इंग्लिश सीख गए तो पकड़ लेंगे करेक्ट क्या है। क्योंकि हम लोग को जो पढ़ेंगे इंग्लिश, तो वहां पे एग्जाम में पूछेगा करेक्ट द सेंटेंस। तो वहां पे जिसको कंसेप्ट क्लियर रहेगा, जिसको ग्रामर का नॉलेज रहेगा, सब्जेक्ट वर्ब का नॉलेज रहेगा, वो पकड़ लेगा। जिसको नहीं रहेगा उसको सब सही लगेगा। जैसे कोई अंग्रेज को कैटरीना को अगर बोले तो उसको सब सही लगेगा, लेकिन आपको अगर बोले भाई हिंदी तो पकड़ लीजिएगा। इसलिए आप लोग को इंग्लिश में सेंटेंस आना जरूरी है, क्लियर ना? जैसे अगर कहे बच्चे को उबाल कर दूध पिलाओ, बताइए राइट है रॉन्ग है ना? रॉन्ग। यस, यही पकड़ना है हम लोग को। तो सेंटेंस जो है, मतलब कोई भी चीज बोलते हैं, माय फादर गोज टू दिल्ली, ये सेंटेंस है, ये वाक्य है ना? ये सेंटेंस होने के लिए क्या क्या चाहिए पता है? एक हम लोग को चाहिए सब्जेक्ट मतलब कोई वाक्य में जिसके बारे में बात होता है ना, वही सब्जेक्ट कहलाता है। जैसे माय फादर गोज टू दिल्ली में माय फादर सब्जेक्ट हुए, जिसके बारे में बात होता है सब्जेक्ट कहलाता है। और एक होता है प्रेडिकेट मतलब वो जो कार्य किए वो जानने, मतलब माय फादर गोज टू दिल्ली जानने का उद्देश्य क्या है, तो उसी को कहते हैं प्रेडिकेट मतलब उद्देश्य, और सब्जेक्ट इसके बारे में बात होता है। और एक प्रेडिकेट वो बात करने का उद्देश्य क्या है। और प्रेडिकेट में क्या क्या आता है पता है? प्रेडिकेट में आता है वर्ब। क्या आता है? वर्ब आता है। वर्ब मतलब होता है एक्शन, वर्ब मतलब होता है क्रिया। सबको एक एक करके पढ़ेंगे हम लोग। अभी जस्ट वर्ब लिख के डैश देंगे और अच्छे से पढ़ेंगे, बट तब तक जान लीजिए कोई भी काम जो करते हैं ना, वही वर्ब होता है। आना जाना, खाना पीना, उठना बैठना, भागना दौड़ना, मारना पीटना, सोना जगना, सब क्या है? वर्ब है, एक्शन है, क्रिया है। क्लियर ना? वर्ब हो गया। एक होता है ऑब्जेक्ट, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सबको एक एक करके बात करेंगे, अच्छे से बात करेंगे कंप्लीटली, क्योंकि अपना है ही बैच फाउंडेशन, मतलब जड़ से तो घबराना नहीं है। एक होता है ऑब्जेक्ट मतलब जो सब्जेक्ट कोई काम किया, सब्जेक्ट जो कोई काम किया उसका प्रभाव जिस पे पड़ जाए उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। कभी कभी कोई सेंटेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट काम कर दे और उसका प्रभाव आने वाले शब्द, ऑब्जेक्ट की जगह पे जो शब्द आता है उस पे पड़े ही ना, तो उसी को हम लोग कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। मतलब आ गया बट इसको प्रभाव नहीं पड़ा है तो कॉम्प्लीमेंट, आ गया प्रभाव पड़ रहा है तो ऑब्जेक्ट। उम्मीद है हम लोग को मोटा मोटी समझ में आ गया। सेंटेंस होने के लिए क्या चाहिए हम लोग को? सब्जेक्ट चाहिए, प्रेडिकेट चाहिए। प्रेडिकेट के अंदर में वर्ब आता है जो हम लोग अभी पढ़ेंगे, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आता है जो हम लोग पढ़ेंगे, एंड कॉम्प्लीमेंट आता है जो हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से। क्लियर ना? अगर मोटा मोटी पूरा देखा जाए, अभी तक हम लोग सबसे पहले बात किए थे लेटर के बारे में। लेटर जैसे ABCD, कहीं अकेले रखा हो, P हो, Q हो, सबको लेटर बोलते हैं। लेकिन जब लेटर को लेटर से कॉम्बिनेट कर दे, लेटर को लेटर से मिक्स कर दे, लेटर को लेटर से जोड़ दे, है ना, और उस लेटर का कोई मतलब निकल जाए, उसे ही हम लोग वर्ड कहते हैं। तो हम लोग इसके बारे में भी जाने थे, अ मीनिंगफुल सेंस, है ना, तो क्या हो गया? वर्ड हो गया। एक होता है क्लाउज के बारे में भी अभी बात करेंगे हम लोग। जैसे वर्ड मिलके
एक छोटा सा सेंटेंस का काम करे। सेंटेंस वो नहीं होता है, वो क्लाउज होता है, जिसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब के बारे में बात हो, उसे हम लोग क्लाउज बोलते हैं। और नेक्स्ट होता है सेंटेंस। नेक्स्ट क्या होता है? सेंटेंस होता है। जैसे माय फादर गोज टू दिल्ली, तो हम लोग ये सबको देखेंगे, अच्छे से देखेंगे। तब तक ये समझ में आया, सबसे छोटा लेटर, लेटर से बड़ा वर्ड, वर्ड से बड़ा क्लाउज, और क्लाउज से भी बड़ा होता है सेंटेंस। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, इसका जरा स्क्रीनशॉट भी ले लिया कीजिएगा आप लोग। ओके ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग सेंटेंस। क्या आ गया हम लोग के सामने? सेंटेंस आ गया, और एक है क्लाउज। अभी हम लोग जाने थे ना क्लाउज और सेंटेंस। ऐसा करते हैं, पहले क्लाउज के बारे में बात करते हैं, फिर सेंटेंस के बारे में बात करेंगे। क्लियर ना? क्योंकि क्लाउज जो है छोटू होता है, तो पहले छोटू से तब फिर पापा से। ठीक ठाक, चलिए। तो क्या है क्लाउज? क्लाउज के बारे में देखिए, क्लाउज इज अ part of longer sentence in which there will be one subject one verb, है ना? मतलब ऐसा लगा, जो क्लाउज जो है एक बड़ा सा सेंटेंस का पार्ट होता है, टुकड़ा होता है, जिसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होता है। क्या है? एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होता है किसी भी क्लाउज में, किसी भी क्लाउज में। ओके ना? और वो जो क्लाउज होता है खुद बड़े से सेंटेंस का पार्ट होता है, टुकड़ा होता है, सामान होता है। क्लियर जी? चलिए, तो ये बात समझ में आ गया। जो क्लाउज वो वर्ड है, क्लाउज वो सेंटेंस, क्लाउज वो चीज है जो किसी लॉन्गर सेंटेंस का पार्ट होता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए ना, एग्जाम्पल में क्या है? जैसे एग्जाम्पल देखिए ना, क्या है? रवि गोज। रवि हो गया सब्जेक्ट, गोज हो गया, गोज हो गया आप लोग का एक्शन, क्रिया हो गया। क्लियर ना? तो रवि अपना सब्जेक्ट हो गया, गोज हो गया, एक्शन हो गया, क्रिया हो गया। क्लियर ना? तो एक सब्जेक्ट और एक वर्ब जहां पे होता है उसे हम लोग क्लाउज कह सकते हैं। एक बात यहां पे जरा समझिएगा, पहले एक बात जरा समझिएगा, क्योंकि किसी भी सेंटेंस में क्लाउज हो सकता है, किसी भी सेंटेंस में क्लाउज हो सकता है, लेकिन किसी भी क्लाउज में सेंटेंस नहीं हो सकता। अच्छे से समझेंगे। पहले सेंटेंस के बारे में बात करते हैं। सेंटेंस, सेंटेंस के लिए देखिए, अ वेल अरेंज ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस, इट इज कॉल्ड सेंटेंस। क्या 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 क्या? हाँ, अ वेल अरेंज, एक अच्छी तरह से अरेंज किया हुआ, व्यवस्थित किया हुआ ग्रुप हो, किस चीज का? ऑफ वर्ड्स, वर्ड्स का ग्रुप, वर्ड्स का ग्रुप हो, विच, जो, मेक अ कंप्लीट सेंस, इट इज कॉल्ड सेंटेंस। है ना? मतलब वर्ड का ग्रुप है जो एक कंप्लीट सेंस देता है, कंप्लीट मतलब देता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं पता है? सेंटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं। क्लियर जी? चलिए, तो हम लोग को समझ में आ गया, जो बहुत सारा वर्ड हो, जिसका एक ग्रुप हो और जिसका कोई मतलब हो, उसे हम लोग सेंटेंस कहते हैं। जैसे लेटर में देखिए, जो बहुत सारा लेटर हो और उसका कोई मतलब हो, उसे वर्ड कहते हैं। वैसे ही जैसे बहुत सारा वर्ड हो और उसका कोई मतलब हो, उसे सेंटेंस कहते हैं। जैसे देखिए, एक वर्ड ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, सारा वर्ड को मिक्स करके एक सेंटेंस बन गया। जैसे लता इज अ टॉल गर्ल, है ना? तो ये क्या हो गया? अपना सेंटेंस हो गया। तो उम्मीद है इतना बात समझ में आ गया होगा, जो क्लाउज क्या होता है, सेंटेंस क्या होता है। क्लाउज में एक सब्जेक्ट एक वर्ब होता है, सेंटेंस में कई सब्जेक्ट भी हो सकता है, सेंटेंस में कई सब्जेक्ट कई वर्ब भी हो सकते हैं। मतलब कंसेप्ट क्लियर हो गया, जो एक सेंटेंस में क्लाउज हो सकता है, एक भी, एक से ज्यादा भी। मतलब क्लाउज जो है सेंटेंस के अंदर में आ सकता है, बट सेंटेंस क्लाउज के अंदर में नहीं जा सकता। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करें। चलिए सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं। अब जैसे देखिए, सब्जेक्ट लिख के डैश दिए, क्या है? वट एवर इज टोल्ड अबाउट द अदर वर्ड इन अ सेंटेंस, इट इज कॉल्ड सब्जेक्ट। सेंटेंस में जिसके बारे में बात किया जाए, सेंटेंस में जिसके बारे में बात किया जाए, वो सब्जेक्ट कहलाता है। सेंटेंस समझ चुके हैं। अब उसमें जिसके बारे में बात किया जाए,
सब्जेक्ट कहलाता है। देखिए ना एग्जाम्पल, संजना लाफ्स एट नाइट। हम लोग बाकी कुछ बात नहीं किए हैं, जितना बात किए उतने पूछेंगे आपसे। आप जरा बताइए इसमें सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? संजना लाफ्स एट नाइट में सब्जेक्ट क्या है? किसके बारे में बात हो रहा है? और जिसके बारे में बात होगा वही सब्जेक्ट होगा। बताइए। यस, संजना सब्जेक्ट है। नेक्स्ट है रूपा गोज टू दिल्ली। रूपा गोज टू दिल्ली। बताइए इसमें सब्जेक्ट कौन है? बताइए बताइए। यस, रूपा सब्जेक्ट हुई। क्लियर ना? वैसे सेंटेंस सही है। नेक्स्ट नेक्स्ट, ही हैज अ फुटबॉल। ही हैज अ फुटबॉल। बताइए सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है? हाँ हाँ बताइए। यस, ही, जिसके बारे में बात हो वही तो सब्जेक्ट होता है। नेक्स्ट है, दिल्ली इज अ नाइस सिटी। बताइए इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है? जिसके बारे में बात होता है वो सब्जेक्ट कहलाता है। दिल्ली इज अ नाइस सिटी। बताइए। यस, दिल्ली सब्जेक्ट है। उम्मीद है आज का वीडियो आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज अपना जितना दोस्त है उन सारे दोस्तों के भी शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके रख लीजिए चैनल। आज हम लोग थोड़ा कम देखे हैं, कल से फिर कंप्लीटली बात करेंगे, बढ़िया से बात करेंगे। कल हम लोग बात करेंगे वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट। और जो भी प्रॉब्लम हो, जो भी क्यूरी हो, जो भी चीज चाहिए कमेंट में लिखे, जरूर मिलेगा। निर्माण आपके लिए ही है, आपके लिए ही वर्क करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।